Okay, guys, you all the contents are here, and today we would like to study, the question bank 2021-22, class 10th, subject English. So let's proceed. Passage number 9. Actually, 8th passage has already been completed. Today is the turn to accomplish the passage 9th. Just a minute. Okay, now see. तो लिखा है पैसेज नंबर 9, ठीक है। इसके पहले हमने 8 पैसेज कंप्लीट कर दी है। मैरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ। मैरी जो थी वह ब्लाइंड, वो अंधी थी, ठीक है। एट बर्थ मैंने जन्म से ही, यानी जो देख नहीं सकते उन्हें ब्लाइंड बोला जाता है। वन हु कांट सी इट्स कॉल्ड ब्लाइंड। डॉक्टर्स, जो डॉक्टर थे, ड्यूरिंग दोज ईयर्स, ड्यूरिंग मैंने के दौरान, दोज मैंने उन ईयर्स मैंने वर्षों, उन वर्षों के दौरान जो डॉक्टर थे, है ना, तो हैड बीन अनेबल, वो हैड बीन अनेबल मैंने असमर्थ रहे, टू डू एनीथिंग, टू डू करने के लिए, एनीथिंग मैंने कुछ भी, टू करेक्ट द सिचुएशन, करेक्ट मैंने सही करने के लिए सिचुएशन में स्थिति को। तो द डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज, उन दिनों के जो डॉक्टर थे वो मैंने स्थितियों को सही करने में असमर्थ रहे। एंड और आल दो, यद्यपि, हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंग्विश, हर पेरेंट्स मैंने उस बच्ची के, मैरी के जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वो लिव्ड इन एंग्विश, लिव्ड मैंने रहते थे इन एंग्विश, एंग्विश मैंने होता पीड़ा में, वो पीड़ा में रहती थी, उन्हें कष्ट था इस बात का, है ना, कि हमारी बिटिया जो है कि आँख में प्रॉब्लम है, वो देख नहीं पाती है। नॉट बीइंग एबल टू सी वाज, लेकिन नॉट बीइंग एबल, नॉट नहीं, बीइंग एबल टू सी मैंने देख पाना, है ना, वाज मैंने था, नॉर्मल फॉर हर, लेकिन ना देख पाना उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि उसने कभी जब देखा ही नहीं था, तो उसके लिए मैंने शुरुआत भी उसकी मैंने अंधेपन से हुई, तो इसलिए उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, कई सालों की ट्रेनिंग के बाद, टू लिव इन डार्क वर्ल्ड, अंधेरे संसार में रहने की, माने अंधेरे संसार में रहने की कई सालों के बाद, या कई सालों तक वो अंधेरे संसार में रही या नहीं देख पाई, है ना, तो मैरी गॉट अ जॉब, उसे एक जॉब मिल गया। एंड मूव्ड इनटू, और मूव्ड इनटू माने वो चली गई, कहाँ चली गई, इनटू हर ओन फ्लैट, अपने खुद के फ्लैट में चली गई। सेवरल ईयर्स लेटर, कई सालों के बाद, द डॉक्टर्स माने डॉक्टरों से, सी ऑकेजनली विजिटेड, डॉक्टरों के पास, सी माने वह ऑकेजनली आकस्मिक तौर पर या एकाएक विजिटेड गई या यात्रा की, या डॉक्टर के पास गई कई सालों के बाद, फॉर चेकअप के लिए। टोल्ड हर, और उसे बताया गया, टोल्ड मैंने बताया गया, हर मैंने उसको डॉक्टरों के द्वारा उसे बताया गया क्या, दैट की अ न्यू टेक्निक हैड बीन फाउंड, अ न्यू मैंने एक नई टेक्निक मैंने तकनीकी या तकनीक, हैड बीन फाउंड मैंने ढूंढ ली गई है। दिस टेक्निक, और जो दिस टेक्निक, ये टेक्निक है, ये तकनीक है, कुड रिस्टोर, उसको रिस्टोर कर सकती है हर साइट, उसकी दृष्टि को, वो इसकी आँखों की को फिर से ठीक कर सकती है, कुल मिलाकर के रिस्टोर कर सकती है ना। वन वुड माने वन माने एक, वुड थिंक माने सोच सकेगा या सोचेगा कि दैट की मैरी वुड हैव जम्प्ड एट द पॉसिबिलिटी टू सी, यानी जब मैरी को पता चला, है ना, मैरी वुड हैव जम्प्ड, तुम्हारे उस खुशी की उछल पड़ेगी, एट द पॉसिबिलिटी टू सी, एट द पॉसिबिलिटी, संभावना से, टू सी में देख पाना, मैंने वह कभी देख पाएगी, इस संभावना से मेरी बड़ी खुश होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। बट बल्कि, एक्चुअली वास्तव में, या मैंने दरअसल बात यह थी कि सी वॉज नॉट एट ऑल, सी मैंने वह मैरी वाज नॉट नहीं थी एट ऑल कुल मिलाकर, लेकिन वो कुल मिलाकर नहीं थी, क्या नहीं थी, हैप्पी, खुश, अबाउट दिस सिचुएशन, अबाउट मैंने बारे में, दिस मैंने इस सिचुएशन में स्थिति, लेकिन इस स्थिति को जान करके भी कि उसकी आंखें ठीक हो सकती है, वो खुश नहीं हुई। काहे नहीं हुई, एक्चुअली सी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर, सी मैंने वह, हैड नेवर कभी नहीं, सीन देखी थी, एनीथिंग कुछ भी, बिफोर मैंने इसके पहले, मैंने इसके पहले उसने कभी कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि उसकी आंख में मैंने साइट थी ही नहीं, दृष्टि थी ही नहीं। तो सी हैड एस्टेब्लिश्ड, और उसने, सी यानी वह मैरी जो थी, हैड एस्टेब्लिश्ड, उसने स्थापित कर लिया था, अ लाइफ, एक जिंदगी, काहे कि आप फॉर हर सेल्फ, स्वयं के लिए, इन द वर्ल्ड विदाउट साइट, मैंने ऐसे संसार में अपनी ज़िंदगी को स्थापित उसने कर लिया था जिसमें विदाउट साइट, जिसमें मैंने विदाउट साइट, बिना दृष्टि के ही, यानी बिना देखे ही वो अपने आप को उसको लाकर सेटल कर चुकी थी या सेट हो चुकी थी। एंड और द थॉट, और जो विचार था, है ना, एंड द थॉट, विचार, आप चेंजिंग दिस लाइफ स्टाइल, आप चेंजिंग में बदलने का, दिस यह लाइफ स्टाइल में ज़िंदगी जीवन का, जीवन निर्वाह का जो तरीका बदलने का विचार ही
वाज मैंने था, फ्राइटनिंग मैंने डरावना, उसके लिए डरावना था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने हर बहुत कुछ चीज़ें नई होंगी, है ना। तो सी वाज मोर फ्राइटेंड, सी वाज वो थी मोर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फ्राइटेंड डरी हुई, आप सीइंग देन नॉट, आप सीइंग देखने से, देन नॉट मैंने ना देख, मैंने ना देखने की अपेक्षा देखने से उसे ज़्यादा कुछ ना डर लग रहा था ऐसा। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न है वन हु कांट सी, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? डीफ माने बहरा होता है ना, यानी जिसे क्या कहना चाहिए कि बहरा मतलब जो सुनाई नहीं दे उसे डीफ बोलते हैं, तो ये तो गलत होगा। डी यू एम बी डम माने गूंगा होता है, जो बोल नहीं सकता उसे, तो मैंने यहाँ पर जो देख नहीं सकता, यहाँ तो गूंगा नहीं, जो बोल नहीं सकता, ये भी गलत है। क्लेम माने लग रहा है जो चल नहीं सकता, ये भी गलत है। राइट, डी ऑप्शन में दी है, यही सही आंसर है। डी ब्लाइंड माने जो देख नहीं सकता उसे ब्लाइंड यानी अंधा बोलते हैं, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन। बीइंग एबल टू सी वाज, बीइंग एबल माने देखने में समर्थ होना, है ना। टू सी वाज था माने जो देखने के लिए समर्थ होना। समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ माने ऐसी चीज़ थी जिससे मैरी खुश नहीं थी, यही सही है ना। ये ए, फिर हर जगह ए ही लिखा है, यानी हम कर देते हैं इसमें, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा और यहाँ डी होगा, ठीक है। चलिए फिर तो ए राइट आंसर हो गया, है ना। बी, फिर बी में क्या है? हद हो गई है, बी में क्या है? ये लीजिए, अब वेलकम सरप्राइज फॉर मैरी, मैरी के लिए बिल्कुल वेलकम सरप्राइज था, ऐसा नहीं था, ये भी गलत है ना। फिर सी को देख लेते हैं। वाट मैरी वांटेड, जो मैरी चाहती थी, बिल्कुल नहीं चाहती थी। हालांकि वो चाहती तो थी कि मैंने क्या कहना चाहिए कि हम जा कर के वहाँ पर दिखाएं, लेकिन वो देखना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी मैंने एक्सप्रेशन से लेकर लग रहा था खुश नहीं थी, तो मैंने यही ऑप्शन सही है। और डी में है वाट मैरी वाज ए कस्टम टू, जिसके लिए मैरी अभ्यस्त थी, है ना। तो यहाँ लिखा बीइंग एबल टू सी वाज, तो मैरी जो है तो देखने के लिए अभ्यस्त तो थी नहीं, है ना। तो मैरी बीइंग एबल टू सी वाज, मैरी के लिए मैंने जो देखना था वो समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ, तो उससे मैरी खुश थी नहीं, दरअसल यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार मैरीज इनएबिलिटी, मैरी की जो इनएबिलिटी थी, अक्षमता थी टू सी मैंने देखने की, वो जो कब से थी? हैंडीकैप्ड कार्ड बाय डॉक्टर, वो विकलांगता जो डॉक्टरों की वजह से थी, ये तो था नहीं। व्हाट वाज अपसेट हर, वो जो उसे परेशान करता ही भी नहीं था। प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, ये मैंने अक्षमता उसके जन्म से ही थी, सी इज राइट आंसर। व्हाट हैड काज टू हर टू शिफ्ट द न्यू फ्लैट, मूव टू इंटू ऑन फ्लैट, ये तो डी गलत है ना। तो यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। मैरी गॉट जॉब, मैरी को जॉब मिला आफ्टर, कब? जो 22 कई साल तक वो अंधेरे का ट्रेनिंग दी, वही आया था ना, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन डार्क वर्ल्ड, ये बी राइट आंसर है ना। बाकी को सी कुड सी, वो देख सकती थी तब, ऐसा नहीं उसे कभी तो देख ही नहीं पाई, बाद में डॉक्टर को दिखाई, तो बी सही है ना। फिर यहाँ भी इसमें ए कर देंगे, ये बी कर देंगे, यहाँ सी कर देंगे, यहाँ डी कर देंगे, क्लियर कर लेते हैं। सी हैड लेफ्ट हर, जब उसने पढ़ाई छोड़ दी, ये भी गलत है। द डॉक्टर सेट फाउंड अ न्यू टेक्निक, जब डॉक्टर को मैंने नई तकनीक मिली, तो क्या मैरी को जॉब, मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर, मैरी को जॉब कब मिला, कब किसके बाद मिला? तो कुल मिलाकर ये भी जब डॉक्टर ने नई तकनीक अपनाई, तो भी गलत है। तो यानी कुल मिलाकर के जो सही आंसर होगा वो बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट द वर्ड, फाइंड आउट पता लगाइए द वर्ड शब्द फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से विच इज सिमिलर, जो सिमिलर है, मैंने जिस जो सिनोनिम्स है, मैंने पर्यायवाची है। पेन, PAIN, पेन में दर्द होता है ना, तो ऐसे भी ERL सेवरल माने अनेक होता है, ये तो होगा नहीं। पेन माने दर्द होता है, तो दर्द का पर्यायवाची अनेक नहीं होगा। साइट माने दृष्टि होता है, दर्द का ये भी नहीं होगा। फ्राइटेंड माने डरा हुआ होगा, नहीं होगा। एक होता है एंग्विश, एंग्विश माने होता है कष्ट, है ना, उसके पिता लोग कष्ट में थे। एंग्विश वर्ड जो है तो पैसेज में ऐसा वर्ड जो कि दर्द को यानी पेन को जस्टिफाई करता है। तो इस प्रकार से अपने 9 के 9 पैसेज क्लियर कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म जो है तो नोट मेकिंग का है, तो इसको अगले क्रम में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि 9 के 9 पैसेज आप क्लियर कर लेंगे, बर्डिंग के साथ क्लियर करेंगे आप, काफ़ी आसानी रहेगी, है ना, एग्जाम की दृष्टि से भी। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।